हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 69B की एडिशंस को लेकर के है। सेक्शन 69B अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है और सेक्शन 115BBE उन सर्कमस्टांसेस की बात करता है जहां पर एडिशन सेक्शन 68 या 69 की फैमिली में की जाती है, तो उन केसेस में जो टैक्स रेट सेक्शन 115BBE के अंदर एप्लीकेबल है 60% का, वो लगता है। क्वेश्चन ये उठता है कि जहां पर एसएससी के यहां सर्च हुई, सर्वे हुआ और वहां पर कोई एसएससी की ऐसी इनकम पाई गई जो कि एसएससी की बुक्स में डिस्क्लोज नहीं थी, जिसको एसएससी ने नहीं दिखाया था, लेकिन एसएससी उस इनकम के सोर्स को बता देता है या ये एस्टेब्लिश कर देता है कि जो वहां पे जो स्टॉक मिला है या वहां पे जो और एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिली है वो एसएससी के एक्सप्लेन्ड सोर्सेज से है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या सेक्शन 115BBE अट्रैक्ट होना चाहिए जहां पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगते हैं? यही इशू एपी निटफैब वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 111 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 46 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2024 को आया। एसएससी के यहां सर्वे हुआ, एसएससी के यहां कुछ स्टॉक पाया गया जो कि एसएससी की बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं था। इस एक्सेस स्टॉक का संबंध एसएससी के उस स्टॉक से था जिस स्टॉक के अंदर एसएससी डील करता है और ये जो स्टॉक था, इस स्टॉक की कोई अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं थी या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि जिस आइटम के अंदर एसएससी डील कर रहा था उसी आइटम से ये अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो रिलेट करता था और पूरे केस में असेसिंग ऑफिसर ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया था कि जो अनरिकॉर्डेड स्टॉक है वो अनरिकॉर्डेड स्टॉक जो है वो किसी और रिसीट से एसएससी ने जनरेट किया है। एसएससी ने जो अनडिस्क्लोज्ड स्टॉक था उसको सिलेंडर किया, लेकिन जब असेसमेंट की गई तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 69B जो कि अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स का है उसको लगाते हुए एसएससी के ऊपर सेक्शन 115BBE लगा दिया। सीआईटी अपील ने भी इसको कंफर्म किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 69B को को लगाने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला कि जो अनडिस्क्लोज्ड स्टॉक मिला है वो, पहली बात तो वो अनडिस्क्लोज्ड होना चाहिए और दूसरा वो अनएक्सप्लेन्ड होना चाहिए। प्रेजेंट केस में इसमें कोई दो राय नहीं था कि जो स्टॉक एसएससी के यहां मिला वो एसएससी की बुक्स में दिखाया नहीं गया हुआ था, वो अनडिस्क्लोज्ड था, या दूसरे सरल शब्दों में वो एसएससी ने अपनी बुक्स में नहीं दिखाया था। तो प्रेजेंट केस में सेक्शन 69B की जो पहली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होती है कि एसएससी ने वो स्टॉक अपनी बुक्स में नहीं डिस्क्लोज किया हुआ, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि वो स्टॉक को एसएससी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्रेजेंट केस में जो स्टॉक पाया गया वो ज्यादा पाया गया और एसएससी की बुक्स में कम रिकॉर्डेड था, लेकिन जो स्टॉक का नेचर था वो वही नेचर था जिसके अंदर एसएससी डील कर रहा था और वही नेचर था जो स्टॉक के आइटम्स एसएससी की बुक्स में ऑलरेडी थे। तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यह सेफली एज्यूम किया जा सकता है कि जो एसएससी का अनडिस्क्लोज्ड स्टॉक है वो एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड है, वो कोई और अदर रिसीट से रिलेटेड नहीं है और एसएससी के ऊपर सेक्शन 115BBE और सेक्शन 69B नहीं लगाया जा सकता और ये अनडिस्क्लोज्ड स्टॉक जो है वो एज ए
बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाना चाहिए और उसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं लगना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट इस लाइजे से है कि जब कभी भी किसी एसएससी के यहां सर्च होता है या सर्वे होता है या कोई और भी एडिशंस की जाती हैं, तो आज के टाइम के अंदर जो सेक्शन 68 और 69 है वो डिपार्टमेंट के बहुत ही प्रिय सेक्शन है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर एडिशन करके डिपार्टमेंट जो है वो 60% रेट ऑफ टैक्स लगाता है और उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह लगा करके रेट काफी ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन उस सेक्शन को लगाने की जो मर्यादा है उसको फॉलो नहीं किया जाता, उस डेकोरम को पूरा नहीं किया जाता, जिस वजह से उन सेक्शंस में जो एडिशन की जाती है वो अल्टीमेटली एग्जिस्ट नहीं करती या वो पर्टेन नहीं करती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एपी निट फैब वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 111 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 46 पर रिपोर्ट हुआ। ये केस चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।